बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं रिश्ते की आउटकम, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली का हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली खेलिए, खूब होली खेलिए और सावधानी से खेलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 15 से लेकर 21 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये बेसब्री से, बेसब्र होके आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि आपका टेक्स्ट आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा और कोई डिसीजन ले पाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको टेक्स्ट किया, कॉल किया, मैसेज भी किया पहले या फिर नहीं भी किया, लेकिन फिर भी ये जितना भी उनको मिल रहा है, हो सकता है रिश्ते में थोड़ा बहुत बातें हो रहा है या फिर जिनका नहीं हो रहा है, जिनकी हो रहा, तो उन चीज़ों में ये सेटिस्फाइड नहीं है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन इनको नहीं है। ये जिस तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, जो इनको चाहिए रिश्ते में, जो ये जानना चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये डिससेटिस्फाइड है। ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके तरफ से एक डिसीजन लिया जाएगा, कब एक एक्शन लिया जाएगा, या फिर ये खुद कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है पैसा या इमोशन या जॉब या फिर 2 रिश्ते भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो खुद ही अपने आप से जूझ रहे हो, अपने आप की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, अपने आप से खुद को कंट्रोल कर रहे हो। 24/7 आप इस बंदा या बंदी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास और भी ऑप्शन है। या तो आपके परिवार है, काम है, स्टेबिलिटी है, लेकिन इस रिश्ते की प्रति ना आपका एक अलग तरीके का खिंचाव आप महसूस करते हो, कर रहे हो। एक तरफ आपका परिवार है जिनके लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सोच है, आपका उनके भविष्य की चिंता है, उनको स्टेबिलिटी देना है। दूसरी तरफ
और एक रिश्ता जो आपके लिए एक एडिक्शन बन चुका है, अट्रैक्शन एडिक्शन की रिश्ता है, जिससे आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप इन दोनों रिश्ते में खुद को बराबर से पा रहे हो। एक आपकी जिम्मेदारी, दूसरी आपकी चाहत, जो अभी आपके लिए एक एडिक्शन बन चुका है, जुनून बन चुका है आपका। लेकिन आपको दोनों रिश्ते चाहिए। साथ ही साथ आपके खुद के काम, खुद के पोजीशन, पोस्ट, उसकी तो आपकी अलग करके एक परेशानी है ही है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। राशि क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के साथ ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप इनडिसाइसिव ना रहे, आप अपना इमोशन ना छुपाए, आप डिससेटिस्फाइड भी हो, आप दुखी भी हो, आप परेशान भी हो, आप इनडिसाइसिव भी हो, तो आप किसी की मदद क्यों नहीं ले रहे हो। अगर काम को लेके, पैसों को लेके आप चिंतित हो तो अपना इमोशन को बिना हाइड किए आप किसी की मदद भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बच्चों की फ्यूचर जो है इनसिक्योर है तो आप इसके लिए बात कर सकते हो। आप किसी दोस्त की मदद से, किसी की मदद से अपना काम सही कर सकते हो, किसी की मदद से रिश्ते सही कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो आप दुखी हो, जो परेशान हो, जिस भी बात से आप दुखी हो, क्या आपको इस बात की सच्चाई नहीं पता है, इसमें अच्छा कुछ नहीं था, तो आपको उनको भी तो सोचना चाहिए। अभी आप जो कंफ्यूजन में हो, इसके जो पिछले की जो बात है, आगे की जो बात है, उसको सब सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अभी अपने सोच के साथ लड़ रहे हो और अपने आप में आप खुद को जकड़ के रखा है। जो भी सही है आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। आप कंफ्यूजन में हो, डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हो तो किसी की मदद लो। आपको सिर्फ उनके वो बातें याद है जो आपको हर्ट किया है, अच्छी चीज़ें याद नहीं है। तो आपको अच्छी चीज़ें याद करनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, या तो आप उनसे माफ़ी मांगिए या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। कुछ भी करके आप रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर बच्चों की मामला है तो बच्चों के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाइए। आप हमेशा इतना मैच्योर होके कहीं बच्चों जैसे हरकत करते हो तो उसमें भी आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। बहुत सीरियस मामला है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी दुखी हो, परेशान हो, आपको भी
खुद के लिए परेशानी है, रिश्तों के लिए परेशानी है। आप उम्मीद ये कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको तो अपने घर भी चलाने हैं, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि आपको परिवार भी चाहिए, और ये जो रिश्ता जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हो। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन जो है ये खामखा अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हैं। इनको अपनी इमोशन हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इनके साथ रिश्ता निभाया, जिस तरीके से आपने इनका साथ दिया, अब अगर ये अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, तो ये बेकार है। क्योंकि आपको पता है कि ये इसके घर के ब्रेड अर्नर है, या फिर आप खुद इस घर के ब्रेड अर्नर हो। आपको घर संभालना है, बच्चे संभालना है, परिवार भी संभालना है, लेकिन आपको उनका साथ भी चाहिए। इस बात की सोच उनको होनी चाहिए, ऐसा आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है, तो आप दुखी हो। आपको ये सब कुछ चाहिए। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। डेविल, डेविल के कार्ड 2 बार आए हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड ना 2 बार आए हैं। ये डेविल के कार्ड दो बार आए हैं। और एक बात बताऊं, 4 ऑफ सोर्ड डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये 4 ऑफ सोर्ड्स भी 2 बार आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की जो आउटकम है ना, वो एक अलग आउटकम आ रहा है। कोई एक है जो एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। किसी की कंट्रोल इशू है। कोई जानता है कि ये चीज़ मुझे करना है या नहीं करना है, तो भी ये कर रहा है। तो इसी वजह से कोई खुद को हील कर रहा है, करेगा कि मुझे इस रिश्ते में इस तरीके से जुड़े रहना गलत लग रहा है, तो कोई मूव ऑन कर सकता है इस रिश्ते से बैगेज के साथ, क्योंकि उनको सच्चाई की पता चलेगी, एहसास होगी कि अरे मैंने ज़बरदस्ती से खुद को इस रिश्ते में जोड़ के रखा है, या फिर मैं किसी रिश्ते के साथ अन्याय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे एक रिश्ते को छोड़ना चाहिए। हालांकि छोड़ने में उनको तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, ये रिश्ता उनके लिए एक एडिक्शन सा बन गया है, लेकिन फिर भी उनको रिश्ते छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खुद को हील करने में लगेंगे। अपनी गलती का एहसास होगा, जो जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा था उस बात का एहसास होगा, तो कोई एक है किसी रिश्ते से, एक रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है। खास करके जो रिश्ता उनका एडिक्शन का रिश्ता है, पारिवारिक संबंधों से नहीं। जो रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है, जिस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है, उस रिश्ते से आप या फिर आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हो। देखेंगे आप अभी एंजल की गाइडेंस।
ट्रस्ट पीसफुल रेजुलेशन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये कहना चाहते हैं एंजल कि आपको भरोसा रखना चाहिए किस पर, यूनिवर्स पर, और उन पर सब छोड़ देना चाहिए। तो आप देखिएगा कुछ ही हफ्तों में आपका जो सिचुएशन है ये एक पीसफुल रेजुलेशन की तरफ जाएगा। हो सकता है आप परेशान हो चुके हो स्कॉर्पियो, उनको समझाते समझाते, रिश्ते के लिए लड़ते लड़ते। तो आपको यूनिवर्स पर सब छोड़ना है, उन पर भरोसा रखना है। कुछ ही हफ्तों में आप देखिएगा चीज़ें सही तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि आपकी कोशिश जब काम नहीं करता है तो उनका कोशिश काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।